सुनो मित्र, श्री कृष्ण कभी भी किसी इंसान को सिर्फ उसके खाने के आधार पर नहीं आते। उनका संदेश बहुत गहरा है। वो इंसान के कर्म, उसकी भावना और उसके अंदर की सोच को देखते हैं, न कि केवल उसकी आदतों को। जब हम मांस खाने की बात करते हैं तो ये समझना जरूरी है कि हर व्यक्ति अलग परिस्थितियों, संस्कारों और समझ के साथ जीता है। कोई परंपरा से ऐसा करता है, कोई मजबूरी से और कोई अज्ञान के कारण। श्री कृष्ण ये नहीं कहते कि जो मांस खाता है वो बुरा है या जो नहीं खाता वही अच्छा है। वो कहते हैं इंसान जैसा सोचता है और जैसा करता है वैसा ही बन जाता है। अगर किसी के अंदर क्रूरता, हिंसा और अहंकार है तो उसे उसके कर्मों का फल मिलता है। लेकिन अगर कोई इंसान दिल से अच्छा है, दयालु है, सच्चा है, तो भगवान उसे सही रास्ता जरूर दिखाते हैं, चाहे उसकी आदतें अभी पूरी तरह सही ना भी हों। श्री कृष्ण का असली संदेश है अहिंसा, करुणा और शुद्धता। वो सात्विक जीवन को श्रेष्ठ मानते हैं क्योंकि इससे मन शांत होता है और आत्मा ऊंची उठती है। मित्र, भगवान किसी से नफरत नहीं करते। वो हर आत्मा को अपने बच्चे की तरह देखते हैं और धीरे धीरे उसे सही मार्ग की ओर ले जाते हैं। इसलिए असली सवाल ये नहीं है कि कौन क्या खा रहा है, बल्कि ये है कि कौन कितना अच्छा इंसान है। याद रखो, परिवर्तन डर से नहीं बल्कि समझ, ज्ञान और प्रेम से आता है। सुनो मित्र, जब तुम ये प्रश्न पूछते हो कि मांस खाने वालों के साथ श्री कृष्ण क्या करते हैं, तो इसका उत्तर बहुत गहराई में छुपा है। ये केवल खाने का विषय नहीं है, ये मन, संस्कार और चेतना का विषय है। श्री कृष्ण बार बार यही समझाते हैं कि ये संसार एक सीखने का स्थान है। यहां हर आत्मा अपने कर्मों और अनुभवों से आगे बढ़ती है। कोई व्यक्ति आज जिस अवस्था में है वो उसके पिछले कर्मों और उसकी समझ का परिणाम है। इसलिए वे किसी को तुरंत दंड नहीं देते, बल्कि उसे बदलने का अवसर देते हैं। भगवत गीता में उन्होंने कहा है कि हर मनुष्य अपनी प्रकृति के अनुसार ही कर्म करता है। इसका अर्थ है कि अगर कोई मांस खाता है तो वो अपनी प्रकृति और संस्कारों के अनुसार ऐसा कर रहा है। श्री कृष्ण उस पर क्रोध नहीं करते, बल्कि उसे समझते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कर्मों का प्रभाव नहीं होता। उनका नियम स्पष्ट है, जैसा कर्म वैसा फल। अगर कोई हिंसा, क्रोध और स्वार्थ में जीता है तो उसे अशांति और दुख मिलता है। लेकिन अगर कोई मांस खाता है फिर भी उसके अंदर दया, प्रेम और सच्चाई है, तो श्री कृष्ण उसे धीरे धीरे सही रास्ते पर ले जाते हैं। वे बाहरी कर्म से ज्यादा अंदर की भावना को देखते हैं। अगर कोई सच्चे मन से भगवान को याद करता है, दूसरों की मदद करता है, तो वह उनके करीब होता है, चाहे उसकी आदतें अभी पूरी तरह शुद्ध न हो। श्री कृष्ण का तरीका दंड देना नहीं, बल्कि जगाना है। वे ज्ञान देते हैं ताकि इंसान खुद सही रास्ता चुन सके। भोजन का असर मन पर पड़ता है। सात्विक भोजन मन को शांत करता है, जबकि तामसिक भोजन मन को भारी बनाता है। इसलिए वे समझाते हैं कि जैसा खाओगे वैसा मन बनेगा। वे किसी को मजबूर नहीं करते, बल्कि समय के साथ इंसान के अंदर बदलाव लाते हैं, कभी अनुभवों के जरिए, कभी सीख के जरिए। अगर कोई बार बार गलत रास्ता चुनता है तो कर्म का नियम उसे उसका फल देता है। भगवान केवल साक्षी होते हैं, इसलिए किसी को उसके खाने के आधार पर अच्छा या बुरा कहना सही नहीं है। असली अच्छाई ये है कि तुम्हारे अंदर दया, प्रेम और सच्चाई कितनी है। श्री कृष्ण हर आत्मा को स्वीकार करते हैं, लेकिन उसे वहीं नहीं छोड़ते। वे उसे धीरे धीरे बेहतर बनाते हैं। अगर तुम उनके करीब जाना चाहते हो तो अपने अंदर करुणा, सत्य और प्रेम को बढ़ाओ। बाकी सब अपने आप बदल जाएगा।
याद रखो मित्र, श्री कृष्ण किसी को छोड़ते नहीं, बल्कि हर किसी को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं।